तो आपने राजस्थान और जम्मू दोनों जगहों से खबर देखी, वहां के लोगों का क्या कहना है ये भी सुना। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंसाफ मिला तो है लेकिन ये अधूरा है, और दूसरी तरफ वायुसेना की तरफ से ये कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू बॉर्डर से, समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। और साथ में कच्छ गुजरात बॉर्डर से गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। सबसे पहले गुजरात की बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि ये वो क्षेत्र हैं जहां पर पाकिस्तान ने कल रात को भी एक बार फिर से ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी जो कि सीज फायर वायलेशन की कैटेगरी में आता है। अब फिलहाल क्या स्थिति है, आज क्या हालात है, लोगों का क्या कहना है, समझते हैं गौतम से। बताइए गौतम। गौतम, आपके गांव है वहां भी लोग हैं जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने सुरक्षित होने की बात है वो भी जता रहे हैं। हालांकि जो कल का माहौल था, कल दोपहर को जो सीज फायर की बात हो रही थी, सीज फायर का उल्लंघन की बात हो रही थी, दोनों देशों के बीच में जो समझौता होने वाले की बात हो रही थी, उनके बाद का जो माहौल था वो पूरी तरह से ठीक ठाक हो रहा था, यानी कि पूरी तरह से जो पूरी कच्छ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ आपके ऑडियो में कुछ इशू है, इसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। और गौतम, मैं आपके पास आऊंगा। जम्मू बॉर्डर से समीर भी जुड़े हुए हैं। समीर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। यहां पर भी धमाकों की आवाज कल सुनाई दी और उसके बाद फिर स्थिति बाद में सामान्य हो गई। आज फिर कुछ वक्त के बाद सूरज ढलने वाला है, तो क्या अब लोगों के दिलो दिमाग में वो चीज़ है कि 2 दिन से जो चल रहा था, 3 दिन से, ऐसा आज शाम को होगा, या फिर लोग अब थोड़े बेफिक्र हुए हैं और लोगों को लग रहा है कि हाँ अब स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में आ चुकी है, अब जिंदगी नॉर्मल तरीके से चलेगी? पुनीत, आपने सही कहा। देखिए, अगर हम देखें तो लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है और शाम ढल रही है और हर एक की धड़कनें तेज हो गई है। और सही कहें तो बॉर्डर पे जो रहने वाले हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो या लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो उनकी धड़कनें तो ज्यादा बढ़ी हैं। और जम्मू सिटी की बात करें तो यहाँ पे भी ड्रोन के बड़े हमले हुए और बड़े रेजिडेंशियल एरियाज पे वो ड्रोन की जो मिसाइल भेजे गए थे वो गिरे हैं, जिससे कई जख्मी यहाँ पे भी हुए थे। लेकिन बॉर्डर के एरिया के लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ। अगर आप पुंछ में देखें तो 16 जाने चली गई 8 तारीख को, 9 तारीख को, फिर 9 और 10 तारीख को राजौरी में बहुत सारी शेलिंग हुई, इसी तरह से अखनूर में हुई, इसी तरह से आरएसपुरा में हुई। उड़ी का, आप कश्मीर का देखिए, लगातार जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से लगातार लोगों वहां पे फायरिंग हुई। तो कुपवारा देखिए, बारामूला देखिए, जगह जगह पे जहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल है जम्मू कश्मीर में, वहां पे जबरदस्त फायरिंग हुई। और आपने सही कहा, अभी जो है सीज फायर एग्रीमेंट तो कल हुआ था, लेकिन शाम को फिर उसकी वायलेशन हुई और आज जो है दिन अब डल रहा है और सबको यही इंतजार है। सभी ये देख रहे हैं कि क्या कुछ और तो नहीं होगा, कोई और आज वायलेशन तो नहीं होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और इंडियन आर्मी ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम अगर वहां से एक गोली आएगी तो हम यहां से जितनी गोलियां डालेंगे उसका कोई हिसाब नहीं होगा। तो और दूसरा ये भी कहा गया आईएएफ की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हालांकि हमें जो टास्क मिला था वो हमने एग्जीक्यूट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टफ बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पे आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसमें कोई कमी नहीं लाएंगे। इंडियन आर्मी ने भी कहा, आईएएफ ने भी कहा और जो आज राजनाथ सिंह ने भी कहा कि हम पूरी तरह से आतंकवाद को कुचल देंगे। तो कहीं ना कहीं धड़कनें तेज हैं। हाँ, जो बॉर्डर के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग रहते हैं वो ज्यादा उससे प्रभावित होते हैं। आपने देखा कितनी किलिंग्स हुई, कितने लोगों के मकान गिर गए और बड़ी दहशत, और उन लोगों को फिर माइग्रेशन करनी पड़ी। वो अभी रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। तो हो सकता है कि उनको आज का दिन वो देखेंगे और कल भी देखेंगे उनको। अभी घर जाने में थोड़ा सा शॉर्ट में ये भी जानना चाह रहा हूं कि लोगों का रिएक्शन क्या है। ये जो सीज फायर हो गया है, क्या अब लोग इससे खुश हैं और सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, या लोगों का कहना है कि अभी और एक्शन सरकार को लेना था? देखिए, इसमें जो मेजॉरिटी है, टू बी वेरी फ्रैंक, जो मेजॉरिटी है वो ये कह रही है कि इंसाफ तो मिला लेकिन इंसाफ पूरा नहीं मिला।
जिस तरह रिपोर्ट भी आप जैसलमेर से दिखा रहे थे, जो लेडीज थी वो भी यही कह रही थी कि जो इंसाफ मिला है हमें पूरा इंसाफ चाहिए, और पूरा इंसाफ तब होगा जब आतंकवाद के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ही खत्म किया जाएगा, जब आतंकवाद का जो मूल जो उसका करता धरता है पाकिस्तान, जब उसको एक एहसास ये दिलाया जाए कि जो वो कर रहा है, मासूम लोगों को मार रहा है, उसको उसकी सजा मिले। लेकिन वो कहते हैं कि हाँ सजा मिली, लेकिन इतनी कड़वी सजा अभी उसका इंतजार है और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। कच्छ के बारे में अब गुजरात चलते हैं, जानकारी वहां से भी ले लेते हैं कि वहां पर भी क्या सिचुएशन है, क्योंकि अब सूरज ढलने वाला है कुछ देर में। कल जो सिचुएशन बनी है, इसके पहले परिस्थिति बनी, क्या आज ऐसे हालात लोगों के मन में हैं कि क्या, क्योंकि भरोसा नहीं किया जा सकता बार बार, ये बात तो पाकिस्तान खुद ही साबित करता है। गौतम, जब से युद्ध की स्थिति हो गई है, हम कच्छ में लगातार देख रहे हैं। कच्छ के जो सरहदी क्षेत्र है वहां भी हमने जायजा लिया है। हालांकि कच्छ के काफी सारे गांव में भी गए हुए हैं, लोगों से भी मिले हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो कल की बात की जाए तो कल दोपहर तक जो काफी सारे जो ड्रोन है वो दिखाई दिए गए थे, और उनके बाद जो सीधा जो एक्शन है वो वायुसेना ने लिया था। काफी सारे ड्रोन है उनको गिराया गया था। हालांकि सबसे जो हाई मोड पर पूरा कच्छ जिला था, कच्छ को लेकर मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी, ठेर ठेर वो चेकिंग भी चल रहा था। इस प्रकार की स्थिति है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन कल दोपहर 3 बजे से बाद पूरा कच्छ है वो जाने कि लॉकडाउन हो गया हो, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही थी। लेकिन जिस प्रकार से युद्ध थमने की बात सामने आई और लोगों में एक खुशी का महसूस है वो देखने को मिला। जो यहाँ के काफी सारे विस्तार है, विस्तार में भी लोग हैं वो बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद उनके जो खुशी है वो जाहिर कर रहे थे कि हालांकि जो युद्ध है वो रुक गया, इस तरह का माहौल हो वो देख रहे थे। उसके बाद जब शाम ढलने के बाद जब 7 से 8 बजे तो फिर से वो सीज फायर का उल्लंघन हमने देखा है। काफी सारे ड्रोन है, जो हराबी नाला विस्तार है, नलिया विस्तार है, अबडासा क्षेत्र के विस्तार है, वहां दिखाई दिए और उनके बाद एक्शन भी लिया। हालांकि इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए पूरा कच्छ है वो और शाम के 8 बजे के बाद लॉकडाउन की स्थिति में आ गया था। वो ब्लैकआउट भी हो चुका था। हालांकि 3 दिन से स्थानिक लोग हैं वो ब्लैकआउट में शाम को रह रहे थे। इस प्रकार की सिचुएशन यहाँ प्रशासन स्थानिक देखने को मिली थी। उसके बाद आज सुबह जब हुआ और सभी लोगों के साथ बात हुई तो शांति का महसूस उनके मुख से भी देखने को मिला, शांति और सलामती देखने को मिली। और हालांकि युद्ध जिस तरह से रुक गया है और सब लोग ने भी उसको सराहनीय बात बताई है। हालांकि गांव में भी गए थे हम, काफी सारे गांव में भी लोगों से मिले थे, तो उनका कहना यह था कि युद्ध है वो रुकना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध है वो आम लोगों के लिए काफी कुछ मद्देनजर रखता है। हालांकि युद्ध होने के बाद बिजली नहीं मिलती, बिजली के बाद पानी की समस्या हो रही है, खाने की समस्या हो रही है, ये सब ना हो इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए। जिंदगी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको वो नहीं ठीक से जी पा रहे थे। बहुत सारी बातें होती हैं। भटिंडा में क्या कुछ लोगों ने कहा है, लोग कैसे देख रहे हैं सीज फायर को, परिस्थितियां क्या है, सुनवाते हैं। लोग हैं, इनसे बात भी करते हैं। किस तरह से देखते हैं अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, आगे लड़ाई होनी चाहिए, या आपको लगता है कि पाकिस्तान को सबक जो है वो भारत ने सिखा दिया? देखिए, जो सीज फायर हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं, मगर जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कोई भी ऐसा अटैक नहीं किया था जिससे उसकी सिविल को या उसकी आर्मी को नुकसान हो। वाराणसी टेररिस्ट कैंपों पे अटैक किया था, मगर उसके बदले में पाकिस्तान ने हमारे सिविल पे और हमारे अपने आर्मी के ऊपर हमला किया था, जो सीधे सीधे की एक बहुत ही शर्मनाक वाकया था। पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? भरोसा तो सर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आए दिन ऐसी हरकत करता रहता है। अपनी हरकतों से बाज आएगा या नहीं आएगा? सर लगता तो नहीं है, पर फिर भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है वो बहुत अच्छा किया कि सीज फायर ठीक है कि जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जंग से हमारे यहाँ पे सारा व्यापार ही खत्म हो जाता है। व्यापार बंद हो गया तो रोज का कमाने वाले हम हैं सभी यहाँ पे, इसके कारण हमारे व्यापार पे बहुत असर पड़ा हुआ है। पाकिस्तान का पक्का इलाज क्या है? पक्का इलाज तो सर देखो, जैसे वो करेंगे उनका आगे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान समझने वाला नहीं है, पाकिस्तान के पक्के इलाज की जरूरत है। हालांकि पठानकोट में बैठे लोग नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन वो इस बात को जरूर कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पक्का इलाज करने की जरूरत है। पाकिस्तान जिस तरह से हरकत करता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो देखिए, हमने आपको भटिंडा से भी लोगों की प्रतिक्रिया सुनाई, गुजरात
कच्छ बॉर्डर जो है वहां पर लोगों का क्या कहना है ये भी सुनवाया। सरकार ने सीज फायर तो कर दिया है, लेकिन एक बात और कह दी गई है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी हमको इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है।